महिला के साथ अभद्रता को लेकर महिलाओं में आक्रोश। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी, न्यू जन कल्याण सेवा समिति। दिनांक 22 जुलाई 25 वाराणसी के पीडीआर मॉल में समिति की पदाधिकारी के साथ मूवी देखने गई वहां के मैनेजर द्वारा और उसके अज्ञात 3 साथियों के द्वारा महिलाओं के साथ गाली गलौज और शिल्पी गौड़ नाम की महिला के साथ अभद्रता की गई। जब हम सब मैनेजर से बात करने आए तो उसने बोला कि सभी को जमीन में बैठा दो या तो इनका पैसा वापस करके भगाओ यहाँ से। प्रशासन को एप्लीकेशन देने पर अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं किसी प्रकार का FIR किया गया। जिस महिला के संग ऐसी घटना हुई है, यदि उसको न्याय नहीं मिला, वही पीडीआर मॉल के बाहर महिला अपने आप को कुछ भी कर सकती है। इसमें लक्सा थाने का प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी होगी और मैनेजर जिम्मेदार होगा। चौकी पर लगातार हम लोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग केस ना करवाएं। मुझे डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे नाम भी मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा। लड़की को अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करेगी, तब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। अब मोदी के संसदीय क्षेत्र में यदि महिलाएं थाने चौकी पर जाएगी तो उनके ऊपर दबाव बनाकर सुलह समझौता करने की बात होती है। न्याय दिलाने का कार्य न करके केस को गुमराह किया जा रहा है। इसी तरीके की घटनाओं से आए दिन बलात्कार जैसी अन्य घटनाएं निरंतर वाराणसी जिले में देखी जा रही हैं। यही हाल रहा तो आने वाले समय में पीडीआर में भी बहुत जल्द ऐसे मैनेजर द्वारा किसी न किसी का कभी कुछ ना कुछ सुनाई देगा ही, क्योंकि वहां के मैनेजर से लेकर जितने भी स्टाफ थे सब शराब पी के ड्यूटी करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। क्षेत्रीय थाना उनसे मिलजुल कर उनका मनोबल बढ़ा रहा है। करीब 10 की संख्या में उपस्थित महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं की अब मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, महामंत्री डाली चक्रवर्ती, रिंकू प्रजापति, सुमन यादव, सुमन सिंह, गौरी यादव, शिल्पी गौड़, दीपा गौड़, अन्य महिलाएं शामिल रही। चांदनी दीदी उनके साथ आए थे तो वहाँ पे हम लोग के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया गया, यहाँ तक कि मेरे साथ बदतमीजी हुआ भी है। ये कौन सा सिनेमा हॉल रहा? पीडीआर। यहाँ लक्सा थाने पर क्या कर रहे हैं? हम लोग रात में आए थे यहाँ पे, वो जो एप्लीकेशन देने, जो माल के जो हाल के वो है मैनेजर और उसके सहयोगी जो हैं उनके खिलाफ हम लोग FIR रखकर आए थे, लेकिन रात में हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग यहाँ 12 बजे बैठे थे, यहाँ के सारे स्टाफ चले गए, बोले सुबह आइएगा। सुबह हम लोग अभी 11 बजे सब लोग आए, अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, इंस्पेक्टर सर भी नहीं है। हम लोग जब से सुनवाई हम लोग का कोई कुछ हो नहीं। बदतमीजी की गई आपके साथ? पहले तो हम लोग को स्वीट अलग अलग दिया गया था, उससे कोई मैटर नहीं। हम लोग वो लिए थे, डायमंड लिए थे और गोल्ड लिए थे। सिल्वर में बैठा हम लोग को सिल्वर में बैठा दिया गया, वो हम लोग के साथ बदतमीजी हुआ। फिर हमको एकदम पीछे कोने में बैठा गया था जिधर सब लड़के थे, और उसके बाद जब हम बोले भाई यहाँ पे हमको सीट हटा दीजिए, तो वहाँ का स्टाफ मेरे दुपट्टे में बेकायदे से हाथ डाल के करा, चलो देखना है पिक्चर तो देखो, नहीं तो जाओ। वहाँ पे मैनेजर खड़ा था, मैनेजर कह रहा क्या चाहती हो, अपना पैसा ले लो। हम कहे पैसा ले, इतना खर्चा करके पैसा लेने आए हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो कह रहा है कि पैसा ले लो, नेक्स्ट टाइम आना तो देखेंगे। तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। चांदनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष न्यू जन कल्याण सेवा समिति। ये आज आपके पदाधिकारी के संग जो है अब लक्सा थाने में आई है, क्या कर रहे हैं? देखिए, कारण ये है कि कल हम लोग ये अभी नया मूवी आया है सैयारा, तो सबका मन था कि मूवी देखने चलते हैं, तो टिकट हाउसफुल चल रहा था। तो हम लोग ने दिन में अपने भाइयों से बोल के टिकट मंगवाया। टिकट मंगवाने के बाद 7 बजे वाली शो हम लोग देखने गए शाम को। कल शाम की ये घटना है। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो मैं अपनी महिला व्यापार मंडल का वेट कर रही थी बाहर, वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी के पास। तो वहाँ से सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल की जो अपने आप को अध्यक्ष बताती है, उसकी बच्ची वहाँ से निकली, मैं देखी। लेकिन किसी की बच्ची से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, ना कि सुनीता सोनी से मेरा कोई दुश्मनी है। हम लोग जैसे ही ऊपर, जब सारी हमारी महिला मंडल की 10 टीम आ जाती है, एक टिकट उसमें कम रहता है, तो मेरी 2 पदाधिकारी जाके तत्काल एक टिकट लेती हैं। 10 टिकट लेके हम लोग ऊपर हॉल में जाते हैं। जैसे ही हम लोग हॉल में एंट्री करते हैं, हम लोग को अलग अलग जगह पे बैठा दिया जाता है। अलग अलग जगह पे, क्योंकि टिकट में अक्सर सीटें मेंशन रहती है कि कहाँ कौन बैठेगा, और अंदर हॉल में भी चेकिंग पे लगे रहते हैं 4 लोग कि किसको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं। इसके बाद हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद तो हमें बोला गया कि 10 नंबर रो पे 18-19 पे बैठिए, तो मैं और डॉली जी 10 नंबर रो पे चले गए। गोल्ड और डायमंड का सीट लिया गया था, गोल्ड का ज़्यादा था, तो गोल्ड वाले में ना बैठा के हमारी 3 महिलाओं को सिल्वर में एकदम नीचे बैठा दिया, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, सुमन जी को, उनको नीचे बैठा दिया गया। तो हम लोग उनसे जाके मैनेजर से बोले कि भैया ये बताओ कि हम लोग टिकट कौन सा लिए हैं और आप हम लोग को कहाँ बैठा दिए हो।
तो वो बोलता है कि ऐसा है, बैठना है बैठिए, नहीं पैसा वापस लीजिए, निकलिए। हम बोले क्यों, पैसा वापस लेने आए हैं? किस तरह का ज्ञापन आज देने आई हैं आप लोग? ज्ञापन ये देने आए हैं कि सिर्फ एक लड़की जो ये हमारी ये जो महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारी थी, इसको अलग सीट मिल गई थी। इसके संग वहाँ का जो देख रेख करता है, चेकिंग करता है, वो गया इनके पास, इनका दुपट्टा खींच के बोलता है कि चलो उधर बैठो। तो क्या आप बताइए कि हॉल में अंधेरे का फ़ायदा इस तरीके से उठा रहे हैं? ये तो शादीशुदा महिला थी, अगर इनकी जगह किसी बच्ची रहती, ये क्या मतलब शासन प्रशासन को वेट रहता है कि बलात्कार जैसी घटनाएं या अन्य ऐसी घटनाएं हो जाएं तब वहाँ पे प्रशासन जागेगी। आज आप लोगों ने कहाँ ज्ञापन दिया है? हम लोग रात से लक्सा थाने पे तत्काल, वहाँ पे तुरंत पुलिस आई, लक्सा थाने की एसआई वहाँ पे पहुँचे, 2 एसआई वहाँ पहुँचे, एक महिला कांस्टेबल पहुँची। तो हम लोग बोले कि अच्छा हुआ भैया, आपको अगर किसी ने बुलाया है तत्काल आप यहाँ पे जांच करिए कि यहाँ दारू पी के सब ड्यूटी कर रहे हैं। वो जांच न करके बोले मैं पकौड़ी खाने आया हूँ। हम कहे भाई ये पकौड़ी खाने आए हैं तो चलते हम लोग थाने पे। हम लोग थाने पे जब तहरीर देने आते हैं तो वो भाई साहब मेरे पीछे आ गए, मोहम्मद अहमद जी, वो मेरे पीछे आके मुझे डरा रहे हैं। जब मैं तहरीर लिखने लगी इस लड़की की तरफ से तो वो मुझे डरा के कहते हैं मैडम आप चांदनी श्रीवास्तव हैं? मैं बोली हाँ मैं चांदनी श्रीवास्तव हूँ। कहे सुनीता सोनी आपके नाम यहाँ एक एप्लीकेशन दी हैं, आप उनके बच्चों के संग बदतमीजी की हैं। मैं कही मैं उनके बच्चों के संग क्यों बदतमीजी करूँगी? भाई वो इतना बड़ा मॉल है, वहाँ कैमरे लगे होंगे, आप उसको चेक करिए, जाँच करिए। और किसी बच्ची के संग मैं पुरुष तो हूँ नहीं कि बदतमीजी कर दूँगी या कुछ गलत कर दूँगी। तो आप अभी तो मैं अपनी तहरीर लेके आई, तो यहाँ इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। रात में टाल मटोल करके हम लोग को भेज दिया गया और अभी देख लीजिए अब 12:30 बज गया है, मैं 10:30 बजे से यहाँ खड़ी हूँ। अभी यहाँ पे कोई शासन प्रशासन ना आया है, ना हम लोग की बात सुनी। बातें नहीं मानती, जांच नहीं करती तो फिर आगे क्या? जांच नहीं, उस मैनेजर के ऊपर तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को यदि बनारस पुलिस अनदेखा करेगी तो यहाँ ऐसे रेप केस जैसे घटनाएं बढ़ती जाएंगी और वो लगातार बढ़ भी रही है। आप देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ज़्यादा सारे पूरे बनारस में ये चल रहा है, जगह जगह क्राइम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होता है तो हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे।